नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। बल्कि उनकी जमीन और मकान हड़पने का भी प्रयास किया जा रहा है। बुजुर्गों का कहना था कि वह 29 सितंबर से अपने घर से बेघर हैं और तब से रिश्तेदारों के यहां आश्रय लेकर जीवन यापन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे पहले ही अपनी पैतृक और स्वयं अर्जित संपत्ति में हिस्सा दे चुके हैं, फिर भी उनके बेटे उन पर लगातार दबाव बनाते हुए संपत्ति पर कब्जा चाहते हैं। बुजुर्ग ने यह भी बताया कि बेटों द्वारा मारपीट और प्रताड़ना की घटनाएं नई नहीं है, बल्कि कई बार पहले भी ऐसा हो चुका है। खर्चा भी बंद कर दिया गया है, जिसके कारण बुजुर्ग अब बटाई की थोड़ी बहुत जमीन और सरकार की 600 रुपये पेंशन के सहारे गुजारा कर रहे हैं। अपनी पत्नी को व्हील चेयर पर बैठाकर वे जनसुनवाई में प्रशासन से न्याय की गुहार लगाने पहुंचे। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन तुरंत सक्रिय हुआ। जनसुनवाई में मौजूद डिप्टी कलेक्टर शाश्वत शर्मा ने बताया कि बुजुर्ग द्वारा दिए गए तथ्यों के आधार पर वरिष्ठ जनों के भरण पोषण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने एसडीएम पुराना को तत्काल केस दर्ज करने और दोनों पक्षों को सुनकर बुजुर्ग को राहत दिलाने के निर्देश जारी किए हैं। शर्मा ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य है कि किसी भी वरिष्ठ नागरिक के साथ अन्याय न हो और ऐसे मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जाए। देखिए, एक परिवार आया था माखड़ौन से और उनकी शिकायत थी कि उनके ही पुत्रों ने उसको ना केवल घर से बेघर किया है, बल्कि उनके साथ वो थोड़ी सी एट्रोसिटीज़ करते हैं, मतलब मारपीट वाला मामला भी शिकायत थी। तो जो वरिष्ठ जनों का भरण पोषण अधिनियम है, उसके अंतर्गत हमने जो है एसडीएम तराना को निर्देशित किया है कि तत्काल केस दर्ज किया जाए और दोनों पक्षों को सुनकर उस वृद्ध व्यक्ति को जो यहाँ पर आया था उसके पक्ष में वरिष्ठ जनों के भरण पोषण अधिनियम के तहत आदेश करें और उसको तत्काल रिलीफ पहुंचाएं। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ में तीनों बेटे बहुओं ने मार के और मेरी घरवाली को मार के बाहर निकाल दिया। तारीख 29 सितंबर से अभी तक हम बाहर ही है। कहाँ रहते हैं आप? माखो रहते हैं, तहसील माखो ने, जिला उज्जैन है। क्यों मारते हैं? तो वो कुछ थोड़ी जमीन हमने रखी, वो हड़पने के लिए। जमीन तो उनको मैंने दे दिया पहले से ही और मकान भी दे दिया उनको। कितनी जमीन थी? जमीन 42 सारा दे दिया और 33 सारा जमीन है, तो वो हड़पने के लिए कर रहे हैं बेटी को भी। उसको तो लगभग कौन कर रहा है अभी पोता कर दिया। ये तीसरी बार है। आप अधिकारी से मिले, क्या कुछ आश्वासन मिला? अभी यही दिया था और अगले हफ्ते वहाँ भी दिया है। तो जनसुनवाई में एसपी साहब के यहाँ क्या कार्रवाई करते हैं? अब ये कार्रवाई करते हैं। हमारे घर है, मेरा बनाया खुद का, मुझे मेरा घर चाहिए। यही है। क्या करते थे आप? अभी तो सब्जी बेच के करता था, 2 साल से खाना खर्चा भी बंद कर दिया। उसके पहले आपने क्या काम करते थे? खेती करते थे? खेती तो नहीं करता था, धंधा वगैरह करता था। अब कैसे घर गुजारा होता है? अब तो क्या गुजारा होता, अभी तो रिश्तेदार की है। फिर आगे अगर सरकार या प्रशासन नहीं सुनता है तो क्या करेंगे आप? क्या करें, अब सरकार सुनेंगे तो कुछ भी करेंगे। वो थोड़ी बहुत जमीन को बटाई से दे के कुछ अनाज आएगा उसका, कुछ सरकार 600 रुपया दे रही है, उससे करेंगे। क्या नाम है? अजीज का इस्माइल का माकड़ो। ये और क्या परेशानी है? मुझे भी आईडी नहीं आ रही। सर, 2 लड़के जो है 20 साल से ये प्रताड़ित करते हुए आए हैं। काफ़ी सामाजिक तौर पे भी और सामाजिक लेवल पे भी समझाने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने जो है कि नाजायज़ डिमांड रखते हुए और सामाजिक प्रेशर डालते हुए इनसे मतलब कि इनसे जो है सारी डिमांड पूरी करवाई गई है। और रही बात यह है कि इनकी पैतृक संपत्ति और स्वर्जित संपत्ति भी है इनकी। तो पैतृक संपत्ति में ऑलरेडी जो है कि मतलब कि हिस्सा दे चुके हैं जमीन में, और कुछ जो स्वर्जित संपत्ति है उसके अंदर भी जो मकान वगैरह, प्लॉट वगैरह, कॉलोनी है, उसके अंदर भी जो है कि मतलब कि ये ऑलरेडी मकान में हिस्सा दे चुके हैं। इसके बावजूद जो है कि ये इनके एक बड़े वाले लड़के के साथ में रहते थे और इसके साथ में जो है कि एक साजिशपूर्ण जो कुछ जमीन इनके नाम से है, स्वर्जित जमीन है, उसको हड़पने के एवज में कि इनको साजिश रच के ने इनको जो है कि मार पीट करके, और इनके बीच बचाव में मैं गया तो मेरे साथ में मारपीट करी तीनों भाइयों ने मिलकर, जिसमें मेरे पिताजी भी शामिल है, 2 अंकल भी है, उनके लड़के भी शामिल है। इस तरीके से मारपीट की गई और जब मारपीट करने के बाद में थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने गए तो उन्होंने, जो थाने वाले ने बोला कि इसमें सारे के नाम नहीं आएंगे, इस तरीके की जो है कि उन्होंने हमें मतलब के वहाँ से वंचित करेंगे। अभी ये स्थिति है, घर से कम 1.5 महीने से बाहर है सर। कहाँ रहते हैं? ये इधर उधर रह रहे हैं। कुछ रिश्तेदार जो हैं, तो एक रिश्तेदार के वहाँ रहते थे तो वहाँ से छोड़कर दूसरे रिश्तेदार के घर आए हैं। तो इस तरीके के जो है कि दर्द की ठोकरें खा रहे हैं सर। अभी क्या बात हुई? किससे मिले आप?
मैं अभी हमारे दादा और जो दादी हैं वृद्ध जन हैं ये अभी जो है कलेक्ट्रेट ऑफिस में आए हुए हैं। उन्होंने अपनी शिकायत को दर्ज करवाया है और इस तरीके से जो है कि ये अपने यानी कि अपनी स्वरजित संपत्ति की डिमांड करते हैं जो अनाधिकृत रूप से जो मतलब कि इनके लड़के जो है कि कब्जा करके बैठे हुए हैं। आपका नाम? कितनी जमीन है? इनकी टोटल जमीन जो है यानी कि 5 बीघा जो है कि पैतृक संपत्ति उसमें से ऑलरेडी जो है कि दे चुके हैं 46 आरा प्लस जो 33 आरा है इनके दोनों पति पत्नी के नाम से। उसको लेकर ने ये काफी टाइम से विवाद करते हुए आए। उसके एवज में जो साजिश पूर्ण रहती है। आपके बेटे, आपके पिताजी और उनके बेटे क्या करते हैं? मेरे पिताजी और तीनों जो है कि व्यवसाय भी करते हैं और कुछ जो है कि खेती भी करते हैं, दोनों करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम फारूक खान है। पुलिस लाइन निवासी स्वप्निल राठौर ने 13 नवंबर को 150 रुपए की 2 चॉकलेट खरीदी थी जो उन्होंने अपने जीजा को उदयपुर में गिफ्ट की। अगले दिन उदयपुर में जीजा नवनीत राठौर ने रैपर खोला तो चॉकलेट में फफूंद मिली। मंगलवार को स्वप्निल राठौर ने फिर से खरीदी चॉकलेट और इस बार भी उन्हें फफूंद लगी चॉकलेट मिली। स्वप्निल ने खराब चॉकलेट की शिकायत की और वीडियो बनाया जिसके बाद कर्मचारियों ने गलती मानते हुए चॉकलेट वापस ली और रुपए रिफंड कर दिए। शिकायत के बाद रिलायंस फ्रेश मार्ट के कर्मचारियों ने दुकान से उस चॉकलेट का पूरा स्टॉक हटा दिया है। भारतीय किसान संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री महेश चौधरी ने बताया कि सरकार ने लैंड पुलिंग की योजना कल रात ही वापस ले ली है। उन्होंने कहा कि पिछले महीनों से किसान संघ लगातार आग्रह कर रहा था कि सिंहस्थ क्षेत्र सहित किसान की उपजाऊ जमीनों का अधिग्रहण न किया जाए। वहीं किसान नेता भारत सिंह बैस ने बताया कि भारतीय किसान संघ पिछले 8 महीनों से सिंहस्थ 2028 के लिए लाई गई लैंड पुलिंग योजना, नगर विकास योजना और नगर के विरोध में आंदोलनरत था। आज से बड़ा आंदोलन शुरू होने वाला था लेकिन इसी बीच सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया। बैठक में मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। किसान नेताओं के अनुसार मुख्यमंत्री ने माना कि अधिकारियों की गलत नीतियों के कारण यह योजना बनी थी और आश्वस्त किया कि योजना के सभी नोटिफिकेशन वापस लिए जा रहे हैं। किसानों के लिए मुआवजा बढ़ाने की दिशा में भी सरकार ने सहमति जताई है। वहीं बीजेपी के किसान नेता और केशर सिंह पटेल ने मध्य प्रदेश की सरकार को किसानों की भावना को समझते हुए किसानों के हित में फैसला लेने के लिए इस फैसले का स्वागत किया। वहीं किसानों ने इसे धर्म और सेहत क्षेत्र की पवित्रता बचाने की जीत बताते हुए सरकार के फैसले पर आभार व्यक्त किया। सरकार के द्वारा जो लैंड पोलिंग योजना इस उज्जैन में सिंहस्थ क्षेत्र में लाई गई थी उसमें किसान संघर्ष समिति और किसान संघ के सहयोग से जो संघर्ष किया गया उसके बाद कल सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि हम इस लैंड पोलिंग योजना को नहीं करेंगे किसान हित में। तो मैं धन्यवाद देता हूं सरकार को कि उन्होंने हमारी मांगें मानी और जो किसान मतलब बरसों से खेती करते आ रहे हैं, जो जिनकी आजीविका ही खेती है, उन सभी को इससे लाभ मिलेगा। कितना संघर्ष रहा है इसमें? लगभग 8 महीनों का संघर्ष समिति और किसान संघ द्वारा किया गया। उसके परिणाम स्वरूप आज हमें इसमें जीत मिली है। कितनी जमीन थी आपकी और आपकी? मेरी लगभग 60 बीघा जमीन इसमें आ रही थी और लगभग इसमें 3200 बीघा जमीन इस लैंड पोलिंग योजना में ली गई थी। अभी किस तरीके से जो ढोल वगैरह बज रहे हैं, क्या कुछ किया जा रहा है आपके द्वारा? सभी किसानों के द्वारा हर्ष के रूप में ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और एक रैली भी जो कि यहाँ से चालू होकर महाकाल तक ले जाने का काम किया जाएगा। ललित मीणा। भारतीय किसान संघ 2028 सिंहस्थ लैंड पोलिंग योजना को लेकर पिछले 8 माह से विरोध कर रहा है। किसानों में काफी आक्रोश था इस योजना को लेकर। हमारा कहना था कि सिंहस्थ क्षेत्र में किसी प्रकार का मास्टर प्लान सरकार नहीं लेके आए और ये जो नगर विकास योजना के नाम पर जो TDS 8, 9, 10 के नाम से जो सरकारी योजना लाई थी लैंड पोलिंग की, उसका हम विरोध कर रहे थे लगातार। कल अब आज से हम लोगों का अनिश्चितकालीन धरना 18 तारीख से शुरू होने वाला था कलेक्टर कार्यालय घेराव था। इसके बीच में सरकार की तरफ से हमें वार्ता का निमंत्रण मिला। हमारा प्रतिनिधिमंडल जाके सरकार से मिला, मुख्यमंत्री जी और प्रमुख सचिव और अन्य अधिकारी उसमें मौजूद थे। हमारी एक ही मांग थी कि सिंहस्थ क्षेत्र में किसी प्रकार की लैंड पोलिंग नहीं होना चाहिए। उसको लेकर मुख्यमंत्री जी ने बहुत गंभीरता से हम लोगों की बात को सुना है। उन्होंने कहा है कि कोई अधिकारियों की गलत नीतियों के कारण इस प्रकार की योजना बनी है। उस योजना का सारे नोटिफिकेशन हम रद्द करेंगे और आगामी सिंहस्थ को लेकर जो जरूरी निर्माण है वो लैंड एक्विजिशन कानून के तहत करेंगे। उसके साथ ही सरकार का कहना है कि हम उसमें गाइडलाइन बढ़ाएंगे और 2 गुना मुआवजा किसानों को देंगे। तो ये किसानों की जीत नहीं है,
धर्म को बचाने के लिए लड़ाई हम लड़ रहे थे, सिंहस्थ क्षेत्र को बचाने के लिए लड़ रहे थे। तो ये सब इस चीज को लेकर उत्साह आप देखेंगे, सारे महिला पुरुष बच्चे सब लोग आए हुए हैं। केसरी सिंह बताएं आप कि भाजपा किसान नेता हैं, किसानों की इतने काफ़ी पहले से लड़ाई लड़ते आए हैं। आज मध्य प्रदेश शासन ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है, आपकी नज़र में किस प्रकार करेंगे? ये माननीय मोहन जी यादव हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो हमेशा किसान हितों को सोचते हुए कार्य करते रहते हैं। पहले भी जो उन्होंने निर्णय लिया था वो किसान हित में ही लिया था, परंतु कृषक भाई हमारे कुछ समझ नहीं पाए और उनका भाव ये था कि भाई हमारी जमीन ले लेंगे, परंतु ऐसा नहीं था। फिर उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के भावों को समझते हुए, उनकी अंतरात्मा को समझते हुए आज जो निर्णय लिया है वो किसान हित में लिया है। और जो सिंहस्थ कार्य हमारा होने वाला है उसमें इससे पुनः कार्यों में गति आएगी। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे की ओर से माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और पूरे मध्य प्रदेश सरकार का धन्यवाद देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भावांतर योजना चालू करके और अभी पहली किस्त किसानों को डाल दी, उससे किसानों में खुशी की लहर है। उसके साथ ही आने वाले समय में पुनः गेहूं की खरीदी आएगी। उन्होंने घोषणा की है कि हम अधिक से अधिक भाव किसानों को मिले, किसानों का उद्धार कैसे हो और पानी की व्यवस्था, किसानों की खाद की व्यवस्था कैसे हो। जो ब्लैक मार्केटिंग करने वाले हैं खाद बिक्री का, उन्होंने उनके लिए भी सख्ती की है। ब्लैक लिस्टेड जो व्यापारीगण हैं उनके लिए भी सख्ती की, उसकी ओर से भी मैं किसानों की ओर से धन्यवाद देता हूँ। और जो किसान हित की योजनाएँ जो चल रही हैं उसका लाभ किसान अधिक से अधिक लें, इसके लिए और आने वाले सिंहस्थ के को लेकर के और किसानों से निवेदन भी करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे की ओर से कि जो भी हमारे यहाँ अतिथिगण आए, संतगण आए, देश विदेश से जो अतिथि सिंहस्थ में आने वाले हैं उनकी दिल से हमेशा सेवा करते रहे हैं, ऐसे कर्म ढंग से सेवा करते रहे हैं। और पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी की मोहन जी की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।